नमस्कार, मेरा नाम विनय शर्मा है। मैं डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में अर्ली इंटरवेंशन स्पेशल एजुकेटर हूँ। मैं काफ़ी लंबे समय से मैं ऑटिस्टिक बच्चे के साथ में काम कर रहा हूँ। मतलब 20-22 साल का मुझे एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ में। बच्चे के सीटिंग को कैसे डेवलप करना है, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि जिनके बच्चे को ऑटिज़म है, जिनके बच्चा हाइपर एक्टिव बच्चा है, तो वो अपने बच्चे का सीटिंग कैसे डेवलप कर सकता है। सबसे पहले हमें जब बच्चे का जब सीटिंग डेवलप करना है तो हमें 4 बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले उसका सीटिंग टाइम, उसका स्किल्स और उसका कंटिन्यूशन। सीटिंग टाइम, स्किल्स और कंटिन्यूशंस में मैं बता देता हूँ। सीटिंग, अगर आप बच्चे को सीटिंग डेवलप कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बच्चे का सीटिंग को कहाँ पर दें। हम उसे टेबल में बैठा के नहीं कर सकते। हम उसको सीटिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जगह है आपका है वो है नीचे फर्श। आप फर्श में चटाई बिछाइए, दरी बिछाइए और बच्चे को वहीं पर बैठा के उसको सीटिंग कराइए। सीटिंग के लिए जब हम करवा रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सीटिंग जो प्रॉपर एक जगह में होना चाहिए, उसे आप चेंज मत करिए। अगर आप दीवार पे किसी कोने पे लेके बैठ रहे हैं तो कंटिन्यूशन वहाँ आपको बैठना ही है। ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर किसी प्रकार कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। दरवाजे से कोई आ रहा है तो बच्चा वहाँ देख रहा है, टीवी चल रहा है तो बच्चा वहाँ देख रहा है। तो आप उसको नीचे में लेके बैठिए, बच्चे को नीचे में बिछा कर वहाँ से 4 से 5 मिनट 5 से 10 मिनट आपको शुरुआत करना है। तो मैं कह रहा था कि अगर आपका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है घर में, टीवी चल रहा है, घर में कोई आना जाना कर रहा है बार बार, या बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चा का वैसे सीटिंग डेवलप नहीं होगा। सीटिंग के लिए प्रॉपर एक जगह ले रहना चाहिए और उस जगह पे बच्चे को सीटिंग देना है आपको। और सीटिंग के समय किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा हाइपर एक्टिव बच्चा है, बच्चा ऑटिज़म है। वो जहाँ थोड़ा सा भी हलचल होगा, कुछ होगा, तो बच्चा क्या करेगा, वो वहाँ देखेगा या उठने की कोशिश करेगा। तो आप उसको सीटिंग जब करा रहे हो तो प्रॉपर आप बच्चे को सुसु करा लीजिए, उसको पॉटी करा लीजिए, कुछ खिला दीजिए। उसके बाद उसको रेगुलर ले पे बैठना है आपको, और बैठना है कि आपको उठने देना नहीं है, बिल्कुल लेके बैठना है। टाइम कम से कम आप सीटिंग की दे रहे हो तो कम से कम 8 से 10 मिनट आपको रोज़ बैठना ही है उसको लेके। आप 2 टाइम बैठ सकते हो उसको लेके। अगर आप 10 मिनट बैठा दिए बच्चे को, 4-6 घंटे बाद फिर से आप उसको 10 मिनट बैठा के आप उसको करा सकते हो। तो आपका अब इसमें जब बैठाए तो बच्चे को करवाना क्या, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको कुछ भी स्किल्स को आपको रखना पड़ेगा माइंड में कि क्या कराएं। कुछ अगर महंगे टॉयज़ आपके पास में हैं, अगर आपके पास में कुछ बॉल्स हैं या म्यूजिकल टॉयज़ है या कलरफुल टॉयज़ आपके पास में है, तो वो आप उसको दे सकते हो करने के लिए। पर जिनके पास नहीं है तब आप क्या करोगे, आप सबसे अच्छा है कि आप अपने घर में आलू प्याज टमाटर को आप मिक्स करिए, उसको एक शॉटिंग कराइए बच्चे से। आलू को अलग अलग कराइए, प्याज को उसको अलग अलग कराइए। उसको वो नहीं है तो ग्लास कटोरी चम्मच को मिक्स करिए, उसको अलग अलग कराइए। तो आप एक बच्चा सीटिंग के साथ साथ क्या शॉटिंग भी सीखेगा बच्चा। तो आप ऐसे भी करके हम बच्चों को धीरे धीरे सीटिंग को डेवलप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कम से कम 8 से 10 मिनट आपको बच्चों को बैठाना है आपको। फिर आपका और ये कंटिन्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप बैठा दिए, आज 1 तारीख है, मान के चलो 1 तारीख आपने बैठाना स्टार्ट किया और 2 तारीख बैठाया, 3 तारीख बैठाया, 4 तारीख को आपने कुछ काम से आप उसको छोड़ दिए, तो ये रेगुलेटरी नहीं होगा। रेगुलेशन बहुत आपके बच्चे को कंटिन्यूशन होना चाहिए। अगर आप उसको 10 मिनट लेके आज बैठ रहे हो तो कल भी बैठना है, परसों बैठना है, रोज़ बैठना है। तब जाके ये धीरे धीरे बच्चे में सीटिंग डेवलप होगा। सीटिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको 4 बिंदुओं पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पहला है स्किल्स, टाइम, उसका टाइम स्किल्स और कंटिन्यूशन। सीटिंग, टाइम, स्किल और कंटिन्यूशन, ये आप 4 स्किल्स के ऊपर, 4 जो स्किल्स है उसके ऊपर वर्क करना है बच्चे का। इससे बच्चे का आपका सीटिंग डेवलप हो जाएगा। और मेरा जो चैनल जो है विनय स्पेशल एजुकेटर, आप उसको सब्सक्राइब करिए, उसमें नए नए वीडियोस आपको मिलेंगे। आपको शेयर करिए, उसको लाइक करिए। अगर जिसको कुछ पूछना रहेगा तो आप उनको मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू।